यहाँ एक सनसनीखेज और जादुई अनासिर पर मबनी तवील कहानी पेश की जा रही है। राज कदीम साइन की दुनिया। बाब 1 पुरस्कार दावत। रात की तारीकी में जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, दानियल को एक अजीब वाओ गरीब दावत मौसूल हुई। खत पर सुनहरी रोशनाई से लिखा था, तुम्हें साइन की दुनिया में खुश आमदीद कहा जाता है। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो आधी रात को पुरानी लाइब्रेरी के दरवाजे पर आ जाना। मगर याद रखो, जो एक बार इस रास्ते पर कदम रखता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। दानियल ने खत को गौर से पढ़ा। इसके ज़हन में हजारों सवालात उभरने लगे। पुरानी लाइब्रेरी एक मतरूक इमारत थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ अजीब वाओ गरीब वाक़यात होते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि वहाँ से साए निकलते हैं, कुछ ने कहा कि वो जगह जादुई है। दानियल, जो हमेशा मुहिमजोई का शौकीन रहा था, खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो गया। इसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज रहे थे। इसने जल्दी से कोट पहनकर लाइब्रेरी का रुख किया। बाब 2 साए का दरवाजा। लाइब्रेरी के करीब पहुंचते ही अजीब सा सुकून छा गया। दानियल ने महसूस किया कि हवा भी जैसे रुक गई है। वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुए खुल गया। अंदर दाखिल होते ही हर तरफ धुंध सी छा गई। किताबों की पुरानी अलमारियां खाली नजर आ रही थीं। अचानक एक सरगोशी सुनाई दी, तुम आ गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दानियल ने फौरन मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई ना था। अचानक एक साया जमीन से उभरा और इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। इसका चेहरा धुंधला था मगर आवाज वाज़ेह थी, अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो तैयार रहो, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। दानियल ने इस बात में सर हिलाया। साया मुस्कुराया और एक दरवाजा खुल गया जो रोशनी से भरपूर था। ये साइन की दुनिया का दरवाजा है। कदम बढ़ाओ, मगर याद रखो, यहाँ हर चीज वैसी नहीं जैसी लगती है। बाब 3 पहली आजमाइश भूल भुलैया की गलियां। जैसे ही दानियल दरवाजे से गुजरा, वो एक भूल भुलैया में खड़ा था। दीवारों पर अजीब वाओ गरीब नकुश बने थे और हर मोड़ पर साए हरकत करते महसूस हो रहे थे। अचानक एक आवाज गूंजी, यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें अपने खौफ का सामना करना होगा। दानियल ने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, उसके इर्द गिर्द की दीवारें जिंदा हो गईं। हर दीवार पर उसके सबसे बड़े खौफ नुमायां होने लगे, अंधेरा, तन्हाई, नाकामी। मगर वो जानता था कि ये सब धोखा है। इसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसने खौफ को कबूल किया, दीवारें गायब होने लगीं और वो एक नई जगह पर पहुंच गया। बाब 4 दूसरी आजमाइश वक्त की नदी। अब वो एक बड़ी झील के किनारे खड़ा था। पानी में वक्त की लहरें बह रही थीं, कभी माजी के मनाजिर दिखाई देते, कभी मुस्तकबिल के। यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें अपनी माजी का सामना करना होगा। साया की आवाज आई। दानियल ने पानी में झांका और उसे अपना माजी दिखाई दिया। वो लम्हे जब उसने गलतियां की, जब उसने अपनों को खोया, जब वो नाकाम हुआ। इसका दिल बोझल हो गया, मगर उसे एहसास हुआ कि माजी को कबूल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसने आंखें बंद की, माजी को कबूल किया और जब आंखें खोली तो वो झील पार कर चुका था। बाब 5 तीसरी आजमाइश साइन का बादशाह। अब वो एक वसी वाओ अरीज हाल में खड़ा था जहाँ एक बड़ा तख्त था। तख्त पर एक लंबा साया बैठा था जिसकी आंखें सुर्ख नगारों की मानिंद चमक रही थीं। दानियल, तुम आखिरी आजमाइश में हो। अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो मुझे शिकस्त दो। दानियल के हाथ में अचानक एक कदीम तलवार नमूदार हुई। साया बादशाह इस पर हमला आवर हुआ और एक शदीद जंग शुरू हो गई। दानियल ने अपनी तमाम ताकत जुमा करके वार किया और आखिरकार साया बादशाह को नीचे गिरा दिया। तुम जीत गए, मगर याद रखो, हकीकत हमेशा रोशनी में नहीं, बाज़ औक़ात साए में भी पोशीदा होती है। ये कहकर साया बादशाह गायब हो गया और दानियल एक दरवाजे से बाहर निकल आया। बाब 6 वापसी या नई दुनिया। दानियल ने खुद को पुरानी लाइब्रेरी के बाहर पाया। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले, मगर उसके दिल में अब एक नया शऊर था। वो जान चुका था कि दुनिया में हर चीज सफेद या सियाह नहीं होती, बल्कि असल हकीकत उन दोनों के दरमियान कहीं होती है। वो घर वापस चला आया, मगर इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब वो सच्चाई की तलाश में एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार था, एक ऐसा सफर जो उसे कभी ना खत्म होने वाले राज़ों की दुनिया में ले जाने वाला था। इख्तिताम या शायद एक नई शुरुआत।